दैट इज नेक्स्ट लर्नर। और अगर आप मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ आपको फिजिक्स एजुकेटर साबिर। और आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लाइट फिजिक्स लाइट लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखकर नहीं आए हैं तो पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में 20-25 मिनट का वीडियो है। तो भैया क्या ही पढ़ा दिया होगा 20-25 मिनट में। जो आप लोग सबसे एंड में जाकर देखते हो ना, क्लास 10th के साल के सबसे एंड में जो जाकर यूट्यूब पर सर्च मारते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ साइंस, वो उसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है, किस पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान लगाना है। तो इसलिए जाकर पहले वो देखो। और क्योंकि उसकी कुछ जो चीज़ें हमारे आज काम आएंगी उसकी भी कुछ चीज़ें मैंने पहली वीडियो में बताई हैं। तो अगर तुम लोगों ने कहीं से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उस लेक्चर को देख कर आइए, फिर आकर यहाँ आइए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू, हाँ पहले मैं लेक्चर का फ्लो बता देता हूँ। फ्लो क्या रहेगा हमारा, पहले मैं पिछले लेक्चर की थोड़ी सा रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे अपने स्फेरिकल मिरर्स पर, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सिलेबस ओवरव्यू देखा था, 4 चैप्टर है हमारे सिलेबस में। उसके बाद हम गए थे अपने पहले चैप्टर यानी कि जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था? पहले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तीनों टर्म्स की अलग अलग मीनिंग देखी थी। लाइट यानी कि जो सनलाइट होती है या तुम्हारे बल्ब से निकलने वाली जो नॉर्मल लाइट होती है वो, और रिफ्लेक्शन जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन, यानी कि टकराकर वापस आ जाती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। देखा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट कर जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद हमने क्या देखा? रिफ्लेक्शन के बाद हमने देखा कि लाइट के बेसिक्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि लाइट असल में है क्या। लाइट एक वेव और पार्टिकल दोनों के नेचर शो करती है, ठीक है। और वेव नेचर में क्या है? वेव नेचर में पार्टिकल, वो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसे जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, मतलब उसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और पार्टिकल में क्या है? पार्टिकल नेचर में हमारे पास लाइट का कुछ ज्यादा नहीं था। लाइट के पार्टिकल को जो है वो फोटोन कहते हैं। उसके बाद हम गए थे रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन में क्या था कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस जो है वो ओपेक होना चाहिए और पॉलिश्ड होना चाहिए लाइक मिरर, ठीक है। उसके बाद हम गए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ दो लॉज थे जो आपने 8th क्लास में पढ़े थे। वही लॉज यहाँ पर वापस से रिपीट हो रहे हैं। क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही प्लेन पर रहने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि हाँ प्लेन मिरर, कंसेप्ट ऑफ प्लेन मिरर पढ़ा था कि प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज होती है वो हमेशा सेम साइज की बनती है, इन इरेक्ट और वर्चुअल बनती है, और जितनी दूरी पर हम खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी, ठीक है, शीशे के अंदर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। ये वैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी स्टार्ट कर दिया था। अगर तुम लोग पिछले लेक्चर देख कर आए तो जल्दी से कमेंट में लिख दो देखकर आए हो या नहीं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स सुना है कभी इसके बारे में? पढ़ा भी होगा वैसे, हाँ पढ़ा होगा, मैं छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? स्फेरिकल मिरर्स नथिंग बट इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब स्फेयर का पार्ट मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि गोल होता है, उसमें से कुछ पार्ट, जैसे तुम लोगों ने आर्क सुना होगा ना, तो अगर तुम उसमें से एक आर्क निकालोगे ना तो वो तुम्हें एकदम स्फेरिकल मिरर के जैसे ही दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में है 2 टाइप्स। सबसे पहले हमारा आता है कॉन्वेक्स मिरर, उसके बाद हमारा आता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। आज राइटिंग समझ में आ रही होगी। उस दिन मैंने फ्लो चार्ट की तरह बताया था, बट आज मैं पूरा लिख के अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में, हाँ कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसे दिखता है? ऐसा कुछ ऐसा दिखता है हमारा। ये जहाँ से जिस पर लाइट पड़ेगी, यानी कि ये है इसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और पीछे है इसका वो वाला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा दिखता है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि एक चम्मच के
दो जीरो के जैसे होता है। एक मिनट में तो दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे तुम लोग ये चम्मच देख सकते हो, तुम लोग घर पे भी होगे तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक ये हिस्सा हो गया चम्मच का, एक ये हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम एक स्फेरिकल मिरर, जिसका नाम कॉनकेव मिरर होता है, उसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं। देख सकते हो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कॉनकेव मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, ठीक है। इससे पहले मुझे एक डायग्राम बनाना है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट हो गया हमारा पी, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एम एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो आपको एक स्फेरिकल मिरर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर है बेसिकली, ठीक है। तो सी सबसे पहले हम देखते हैं पोल, इट इज तो आ जाते हैं, इट इज द मिड पॉइंट रिफ्लेक्टिंग surface of spherical mirror। पॉइंट से मतलब मेरा क्या है कि ये पूरा जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, जहाँ से मतलब लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी। ये ऊपर से भी इतना ही है, नीचे से भी इतना ही है, यानी कि बिल्कुल मिडिल में जो पॉइंट है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेंटर। सेंटर मतलब हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर इट इज डिनोटेड बाय, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय पी, ठीक है। लिखते रहना साथ में अगर लिखना चाहो तो, क्योंकि राइटिंग थोड़ा समझ में आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि स्फेरिकल मिरर जो है वो एक स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर, ठीक है। तो जो द सेंटर of that sphere is called क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ऊपर वाला पहले मिटाया था क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके बारे में मुझे बताना है।
इसे नहीं मिटाना, इसे नो समझने में है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर is not a part of mirror। अब ये मिरर का पार्ट नहीं है तो पढ़ाई करो, अरे भाई मतलब वैसे वाला पार्ट नहीं है जिसके तुम लोग पोल को देखोगे ना, तो इट इज पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो मैं तुम्हें समझा पूरा होगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग जो है फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देते हो, लेकिन कभी कभी ना एग्जाम में 2-3 नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो इसलिए डेफिनेशन भी पता होनी जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, ये समझ गए, क्योंकि ये मिरर से बाहर की तरफ लाई करता है, ठीक है। इन केस ऑफ concave mirror, it is in case of concave mirror it is फ्रंट में होता है, it is front of mirror in case of convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ एक बार, क्योंकि पार्ट से ज़्यादा वैसे फर्क नहीं पड़ेगा बनाया था, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ये मैं जानता हूँ, तो मैं जाकर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा सी, सॉरी इसका सी, इसका फोकस भी मेरे पर होता है सी। लेकिन भैया मिरर के पीछे तो इमेज बनती ही नहीं है, वही तो जानेंगे क्या कि क्यों नहीं बनती, ठीक है। तो पीछे की होते हैं। In case of convex mirror, it is exist. It is को हटा है, it exists. It exists in it is behind the mirror. Behind the ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया फोकस जाने, फोकस मान लो एक रे है, ये रे है, ये भी यहीं पर मिलेगी, ये भी यहीं पर मिलेगी, समझ गए। तो डेफिनेशन तो तुम लोगों को पहले ही समझ आ गई हो, बता के करो, वैसे पढ़ने नहीं चाहिए। फोकस बेसिकली कौन सा पॉइंट होता है, the hole where the hole parallel, पैरेलल रेस लिखने का मतलब क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होंगी ना, जब सारी लाइंस पैरेलल होंगी तो तभी वो सब, जैसे ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यही दोनों मिलेंगे फोकस पर। अब जैसे तुम लाइन टेढ़ी करके लाओगे, ऐसे आएगी लाइन, तो वो कहीं और से होकर जाएगी, या एक फोकस से जा रही है और एक सेंटर से आ रही है, तो वो दोनों
फोकस पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ पैरेलल रे इंटरसेक्ट और मीट मिलना इज कॉल्ड फोकस ऑफ स्फेरिकल ठीक है। और मिटा देते हैं, लिख लिया होगा उम्मीद है तुम लोगों ने। और पिछले लेक्चर के नोट्स तुम लोगों को मिल रहे होंगे, पिछले लेक्चर की राइटिंग तो मेरी समझ में आई तुम लोगों को, तो वहीं से लिख लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर तुम लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पर अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम ना हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट कर देना, मैं व्हाट्सएप पे डलवा दूंगा नोट्स, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप तो सबके पास होता है। फोकस हो गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बारे में जान लेते हैं पहले। फोकस भी उसी की तरह इज सेम as C, any center of curvature. That means it exists in front of concave mirror and behind the convex, ठीक है। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल is a normal line going through pole, ठीक है, going through pole and center of curvature, ठीक है, समझ गए। ये वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल लाइन गोइंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे तुम लोग एक बार लिख लो, फिर मैं मिटाता हूँ, कुछ लोग ने बचा ना, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अरे हाँ, एक चीज़ तो बची गई थी, क्या कि ये जो मैंने बनाया था ना, ये जो जैसे मैंने बनाया था, इसका जो पूरा डायमीटर है इसको हम कहते हैं अपर्चर, the diameter of reflecting surface,
ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है उसको हम कहते हैं, डायमीटर मतलब ऊपर से नीचे तक का है पूरा पूरे हिस्से की लंबाई, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपर्चर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जैसे कि पिछले साल शायद आया था कि जहाँ जिस पर जाकर सारी रेस स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको तुम्हारा बेसिकली अपर्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना है तो अपर्चर ही होगा इसका आंसर, ठीक है। फिगर्स टू में एनसीईआरटी में एचबी पेज मिल जाएंगे, ठीक है, नीचे वाला बनाना है। मैंने रेडियस को कर्वेचर बताया तुम लोग शायद नहीं बताया, कितनी गाड़ी जानता है रेडियस को कर्वेचर। अब जिससे जो स्क्वायर था उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ दैट स्क्वायर पूरा लिखना पड़ेगा, मैं समझ नहीं आएगा, पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। जिसकी स्फेरिकल मिरर होता है इस पार्ट ऑफ ए स्फेयर। तो ये तुम लोगों को पता है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पार्ट ऑफ स्फेयर होता है, ठीक है। और उस स्फेयर की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ दैट स्फेयर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब होने लगी है, ठीक है, तो तुम लोग को नोट्स तो फिर से टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जैसी वीडियो अपलोड होती है वैसे नोट्स भी अपलोड हो जाते हैं। तो ये मत करना कि पहले नोट्स जाकर देखते हैं फिर वीडियो देख लेंगे, जी नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग खराब होगा, क्योंकि फिजिक्स वैसे तुम्हारा दिमाग खराब कर ही देती है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद कुछ नहीं बचा, अब हम पहले फोकल लेंथ समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने पहले फॉर्मूले की तरफ। भैया फॉर्मूला आ गया, इतनी जल्दी कहाँ भाई, फॉर्मूला तो आएगा ही, फोकल लेंथ, एक मिनट यार पानी पी लूँ मैं, पानी के लिए बोल रहा हूँ। फोकल लेंथ क्या होती है बेसिकली, हाँ तुमने पोल समझ लिया, ठीक है, और रेडियस नहीं, हाँ फोकस समझ लिया, हाँ डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी व्हाट्सएप लैंग्वेज तो तुम लोग भी यूज करते हो। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, वो जो फोकस है उसको बेसिकली हम प्रिंसिपल फोकस ही बोलते हैं, तो लिख लेना उसको प्रिंसिपल फोकस। अभी प्रिंसिपल से कुछ और मत समझ लेना, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। पोल मतलब भाई पी जो बताया था तुम लोगों को, उसी पोल के बीच की दूरी एक बार बताया था मैं फिर से। ये हमारा गया, यहाँ पर था हमारा पी, यहाँ पर था हमारा एफ, तो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला डिस्टेंस जो है तुम्हारा, ये कहलाता है तुम्हारा फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज लिख देता हूँ डिनोटेड बाय स्मॉल, ठीक है।
तो सबसे पहले तो कमेंट में देखो यहाँ तक समझ आया या नहीं आया। नहीं आया समझ, अगर मुझसे समझने प्रॉब्लम तो किसी और वीडियो पर चले जाओ, और अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो जाकर वीडियो पीछे से दोबारा देखो, ठीक है। क्योंकि अब पहला फॉर्मूला आने वाला है, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर बोलते हो कि न्यूमेरिकल ढूंढे, तो पहले सारी चीज़ें अच्छे से समझ लिया करो, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन किसके, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r इज इक्वल टू 2f। जो तुम लोगों ने देखा होगा मेरा से ही समझाया था, मैं सब कुछ डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर था हमारा क्या, फोकस था। यहाँ से अगर तुम कुछ चीज कोई एक लाइन ड्रॉ करोगे तो मैं यहाँ तक आएगी रेडियस, ठीक है। ये होगी तुम्हारी रेडियस ऑफ दिस सर्कल r, ठीक है। तो r बराबर क्या होता है हमारा 2f। इसको फॉर्मूला मान सकते हो, ज़्यादातर फॉर्मूला तुम्हारे काम क्या आएगा, ये आएगा r/2 इज इक्वल टू f, ठीक है। इसको कर लेना RCH। RCH मतलब रट्टे होने चाहिए, रट्टे होने चाहिए भाई। हमें तो रटना ही नहीं आता, तो रटना पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जाम में अगर तू इसको रिकॉल करने बैठेगा ना तो 2 घंटे ऐसे निकालते हैं, समझ गया। फॉर्मूले रट कर लेगा आराम से। जो फॉर्मूले जब तुझे टिप्स पर होते हैं तो फिर ये क्वेश्चन देखते ही समझ आता है कि हाँ इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये हमारी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है फोकल लेंथ। अब देखो जो चीज मैं अब तुम्हें वैसे बताने वाला हूँ वो चीज बाद में बताई जाती है एनसीईआरटी में, वो बाद में, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अभी हम उस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या है ना, हाँ फोकल लेंथ जो होती है वो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की स्पेलिंग गलत हो दे लेना, वैसे ये आता है शायद, आई थिंक इज पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होती है। अगर तुम्हें कोई मिरर ना दिया गया हो तो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, और अगर तुम्हें मिरर दिया गया हो कॉनकेव दिया गया तो नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, अगर तुम्हें कॉन्वेक्स दिया गया तो पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लिया करो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो, ठीक है। वरना ट्राई यही करो कि स्पीड मैच हो जाए, ठीक है। अब CMP नंबर 1, CMP मतलब टुन्नू मन्नू प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो तुम्हारी ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे अगर तुम फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास दिया गया है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 40 meters. Find its focal length। पहले पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो और खुद ट्राई करो,
ठीक है। तो लिखना क्या है, मैंने अब फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि R इक्वल टू 2F, ठीक है, R/2 इक्वल टू F, सॉरी F स्मॉल वाला आएगा ना, F स्मॉल वाला आएगा, ठीक है। तो R क्या लिया गया हमें, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब R इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। तुम्हारी अप्रोच हमेशा फिजिक्स में क्या रहनी चाहिए, अप्रोच का तरीका बता रहा हूँ ना, अप्रोच हमेशा फिजिक्स में एक ही तरह की रहती है। मोस्टली मतलब लोगों की ये रहती है कि क्या दिया है, क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, क्या पूछा है, व्हाट लिखना है, व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, बस ये समझ गए ना, वही बात है, पूरे टाइम काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया था, रेडियस दिया था, पूछा क्या है, हमें फोकल लेंथ पूछे, तो हमें फॉर्मूला पता है R/2 इज इक्वल टू F, ठीक है। R क्या था हमारे पास 40 है, बाई 2 इक्वल टू 20 मीटर इज इक्वल टू F। एक और गलती यहाँ लोग करते हैं, वो होती है यूनिट की गलती, मीटर है सेंटीमीटर लगा के आ जाओगे, ठीक है। मीटर है सेंटीमीटर लगा के बिल्कुल मत आ जाना, जहाँ तुम्हें एक नंबर मिल रहा होगा आधा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तुम लोग पहले से लिख लो। अब नेक्स्ट हमारे पास पहले से मिटा देता हूँ, लिख दिया होगा आंसर मैच कर गया तो एक बार कमेंट में आग लगा दो, फोन में मत लगाना, कमेंट में लगानी है, इमोजी भेजने से, ठीक है। फोन में हो गया था, पढ़ो कैसे, और तो है फोन के साथ CMP नंबर 2 वो बनती है, 2 है, लिख लेना क्या है CMP, अभी बताया मतलब चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व होती है, ठीक है। आगे ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑफ ए concave mirror is 32 centimeter. Find its focal length, ठीक है। Find its focal length, एक बार राइट में समझ ना आ रही तो पढ़ के बता रहा हूँ। The radius of curvature of a concave mirror is 32 centimeter. Find its focal length. पोस्ट करो, अभी ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। अप्रोच हमारे पास वही आएगी, क्या पूछा है क्या दिया है, ठीक है। 32/2 सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, R/2 इक्वल टू F, ठीक है, इक्वल टू F 16 सेंटीमीटर आएगा भैया, हमारे यहाँ 16 सेंटीमीटर आया, ये लिखा गलत लिखा, मिरर देख कॉनकेव मिरर क्या बताया था 5 मिनट पहले बताया क्या, कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, ठीक है, -16 सेंटीमीटर, समझ गया। माइनस लगा रहा हूँ, मेरा नंबर कट जाएंगे। फिर से क्वेश्चन देखो, अब तुमने the radius of curvature, sorry radius of curvature नहीं होगा, इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, मजा आएगा। the focal length of mirror
इज मिरर कैसा है, मिरर है हमारे पास कॉनकेव, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, भैया फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या है, r इज इक्वल टू 2f दिया गया है हमें क्या 20 सेंटीमीटर। भैया एक बार पहले वाली गलती नहीं करूँगा, क्या कि r लिख देगा 2 इंटू माइनस 20, r इज इक्वल टू माइनस 40 लिख के आ जाएगा, नंबर किसी रखवाएगा, गलत है, गलती समझ गए, बतानी पड़ेगी। r इक्वल टू 40, इसलिए सिर्फ फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, रेडियस नहीं होती, समझा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब पूछे तो हमें पॉजिटिव में रखनी है, समझ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, चलो होमवर्क में देता हूँ उसको, ठीक है। 2 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए होमवर्क में, मजा आएगा, ट्राई करके आना, ना हो तो कमेंट सेक्शन में लगाना, आप हो जाए तो आएगा, ना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में पूछना है क्वेश्चन CMP नंबर 3 HW नंबर 3 हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 52 meters. Find its focal length. इसके 2 पार्ट्स, पहला when mirror is the radius, when mirror is concave, second when mirror is convex, when mirror is concave and when mirror is concave, चौथा the focal length of a mirror is focal length of a mirror is 36 centimeter. Find the radius of curvature. अब देखो 3 क्वेश्चन मैंने पहले करा दी, 3 कराए थे, 2 मुझे नहीं पता, ये शायद छोटी प्रॉब्लम थी, नंबर एक देख लेना, ठीक है। CMP और ये फॉर्मूला है, मेरे 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, और एक और होमवर्क, क्या, रिवाइज लेक्चर 1 टुडे हम आज लेक्चर 1 रिवाइज करोगे, देन रिवाइज लेक्चर 2। कल क्यों करने को बोल रहा हूँ, आज क्यों नहीं, क्योंकि कल तक तुम इसे शायद भूल जाओगे, इसलिए कल फिर से इसे रिपोर्ट करना बिफोर लेक्चर, ठीक, याद रखना। लेक्चर 3 के बिना, लेक्चर 1 और 2 रिवाइज के बिना या देखे बिना अगर आ गए तो बहुत, ठीक है, समझ गए। और इनको सॉल्व करना कर लेना, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने से क्या होगा कि मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन शायद करा दिए हैं क्लास, नंबर क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें 2-3 क्वेश्चन क्लास में करा दिए। जब तुम इनको करोगे तो दोनों करके मेरा से करोगे तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, और जो तुम्हारी एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन ऐसा है नोट्स में वो लिख रखा है मैंने, वो भी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, तो वो भी करके देखना, नोट्स में उनके आंसर भी
अगर तुम्हें इनका आंसर पता चल जाए, ठीक है, तो कमेंट में लिख देना। अगर या अगर ना पता चले तो मेरे इंस्टा पर मैसेज करना, ठीक है। इंस्टा क्या है? SHAVEZ, लिख देता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ठीक है। फालतू के टाइम पास के लिए मैसेज मत करना मेरे पास, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन हो तभी मैसेज करना। क्या SHAVEZ इंस्टा। और आंसर मिल जाए तो भी, या आंसर मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ना मिले। और अगर तुम्हें आंसर पूछना हो या समझ ना आया हो कुछ तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फॉलो करने को नहीं बोलूँगा, ठीक है। बस यही तक था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्या, इमेज फॉर्मेशन। अब आगे के लेक्चर्स और ज़्यादा मज़ेदार होने वाले और थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना। क्यों? क्योंकि आगे के लेक्चर्स को जितने फोकस के साथ पढ़ोगे, लेक्चर 1 तुमने देखा था तो अच्छी बात है, वरना नहीं देखा तो बताएगा। ये चैप्टर हर साल 8 से 9 मार्क्स आता है, ठीक है। अगर इसको समझोगे तो 8 से 9 मार्क्स की चोरी करोगे, कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू लेक्चर में आने के लिए और पढ़ने के लिए। पढ़ना है और पेपर को आराम से सॉल्व होगा, पेपर फोड़ देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।